बड़े भाग मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ ही गावा। हमारी संस्कृति में सदैव से जीवन को परमात्मा का एक बहुमूल्य उपहार माना गया है। जीवन को ही प्रत्यक्ष देवता कहा गया है। जीवन के इस देवता की साधना आराधना कैसे हो, इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं शांति कुंज हरिद्वार के वरिष्ठ प्रतिनिधि श्री नमो नारायण पांडे जी। आपका स्वागत है। पांडे जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि जीवन वास्तव में क्या है। ये शरीर जिस दिन से मिला, एक क्रम शुरू हुआ, वही जीवन है। उसी को जीवन यात्रा कहा है। जब मृत्यु हो जाती है, जीवन समाप्त हो गया, जन्म से जीवन शुरू हो गया। तो शरीर प्राप्त करना और फिर जीना, यही जीवन है। शरीर प्राप्त करना और जीना यह जीवन है, लेकिन सिर्फ इतनी सी चीज़ को यदि हम जीवन कहें तो यह क्यों कहा गया है कि जीवन अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवता है। देखिए, यहाँ बात दूसरी है। इस धरती पर 84 लाख शरीर हैं, ऐसे हमारी भारतीय संस्कृति मानती है। लेकिन उनमें मनुष्य शरीर सर्वश्रेष्ठ है। नर समान नहीं कौनिउ देही। इस मनुष्य शरीर के समान, देह के समान कोई देह नहीं है। तो ये देह जिस जीवात्मा को प्राप्त हुई है, इसलिए सौभाग्य कहा गया है कि हमें सर्वश्रेष्ठ मनुष्य शरीर मिला है। देवताओं को लेकर के जब भी हम चर्चा करते हैं तो उन्हें हम कहीं मंदिरों में देखते हैं या उन्हें कहीं चित्रों में देखते हैं, और एक आम युवा या एक आम समाज का व्यक्ति उन्हें सिर्फ वहीं तक सीमित करके देखता है। लेकिन जब हम कह देते हैं जीवन ही देवता है, तो इस बात को व्यवहारिक रूप में वो कैसे समझे। देखिए, देवता शब्द एक समझने वाला विषय है। देवता से लोगों को ये अनुभव होता है कि कोई एक स्वर्गलोक है जहाँ कोई लोग निवास करते हैं, शरीरधारी, जिन्हें हम देवता कहते हैं। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, एक अलंकारिक चित्रण है। देवत्व गुण है। जैसे ईश्वर एक है, परमात्मा एक है, उस अनंत गुणों का भंडार है। तो उसके जो अलग अलग गुण हैं, उनको हमारी संस्कृति में देवता नाम दिया है। जैसे सृजन की शक्ति को ब्रह्मा जी कहते हो, देवता है। पालन, दूसरों का पोषण करना, ये एक गुण है, उसको विष्णु कहा है। जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, जो बुराई है, गंदगी, उसको साफ करना, हटाना, नष्ट करना, ये एक गुण है, उसको शिव कहा है। बुद्धि के देवता को गणेश जी कह दिया है और ज्ञान की देवी को सरस्वती कह दिया है। तो एक ही परमात्मा की अनेक शक्तियों को हमारे देवता शब्द से उनको समझा गया है। हम ये माने तो समझ में आता है कि देवत्व जो है अपने आप में सद्गुणों का समुच्चय है। सद्गुणों का समुच्चय है। प्रत्यक्ष देवता इसलिए कहा गया है कि परमपिता परमात्मा ने अपनी संपूर्ण शक्तियों को मनुष्य को प्रदान किया है। मनुष्य, नर और नारायण में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। तत्वतः दोनों एक हैं। जो गुण परमपिता परमात्मा में है, वो समस्त गुण मनुष्य में सूक्ष्म से विद्यमान है, सूक्ष्म रूप से। और जीवन का लक्ष्य है उन गुणों को हम विकसित करें। जीवन देवता का अर्थ है कि हमारे अंदर जो परमात्मा के गुण सूक्ष्म विद्यमान है, उन गुणों को हम विकसित करें। इसलिए कहते हैं मंदिर में जो देवता हैं वो वास्तव में परमात्मा के गुण के ही प्रतीक हैं। उनका हम दर्शन करें, उनका स्मरण करें, इसलिए कि उन गुणों को अपने जीवन में धारण करें। लेकिन वास्तव में कि मंदिर में जाके दर्शन कर लेने से कोई लाभ नहीं है यदि हम अंदर के गुणों को विकसित नहीं करते। इसलिए कहते हैं कि जीवन है प्रत्यक्ष देवता, इसको ही पूजो आराधो, छोड़ो सभी इसी को साधो। कोई भी मनुष्य अपने आंतरिक गुणों का यदि विकास करता है तो वो प्रत्यक्ष देवता बन सकता है। मतलब हम अपने शरीर को ही भगवान का एक मंदिर मान सकते हैं, ऐसा कुछ आपने कहा। अब मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि जब हम जीवन देवता की साधना आराधना की बात करते हैं तो इससे हम क्या समझें। आंतरिक गुणों के विकास की प्रक्रिया का नाम है साधना। अपने साधना माने साध लेना, अपने आप पर नियंत्रण करना। जो बुरी वृत्तियां हैं, जो पतन की ओर वृत्तियां, भोग की ओर वृत्तियां ले जाने, उन पर नियंत्रण करना, ये साधना। और जो श्रेष्ठ वृत्तियां हैं उनको जागृत करने का श्रम करना, पुरुषार्थ करना, जैसे ध्यान करना, जप करना, आसन करना, प्राणायाम करना, आदि आदि करना। तो इसको कहते हैं साधना। साधना से दुष्प्रवृत्तियों का नाश होता है और सत्प्रवृत्तियों का जागरण होता है। तो व्यक्ति एक श्रेष्ठ पुरुष बनता हुआ चला जाता है, आध्यात्मिक शक्ति ग्रहण करता चला जाता है। देवताओं के जो गुण हैं वो उसके अंदर विकसित होने लगते हैं। तो ये हो गई साधना। अब जो हमारे अंदर गुण विकसित हुए, जो शक्ति हमने प्राप्त किया, उस शक्ति को हम अच्छे काम में नियोजित कर दें, यह आराधना। ऊर्जा का उत्पादन एक बिंदु है, एक पक्ष है, और ऊर्जा का नियोजन दूसरा पक्ष है। धन कमाना एक पक्ष है और धन खर्च करना एक पक्ष है। किसी ने धन कमा लिया, वो एक पुरुषार्थ है। हर आदमी धन भी नहीं कमा पाता, लेकिन धन कमा करके अगर धन का दुरुपयोग करने लगे, व्यसनी हो गया, तो अभिशाप बन गया। जैसे हमारे यहाँ जो राक्षस
कहलाए हैं, उन्होंने आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत पैदा की थी, घोर तप किया था, लेकिन उस ऊर्जा का नियोजन उन्होंने गलत किया, इसलिए असुर कहलाए। और देवता कौन है? जो आध्यात्मिक ऊर्जा पैदा भी करते हैं और उसका सही सदुपयोग करते हैं, वो ऋषि कहलाए। जगत गुरु शंकराचार्य, महर्षि दयानंद, परम पूज्य गुरुदेव पंडित शर्मा आचार्य जी, स्वामी विवेकानंद, ये इस युग के ऐसे महापुरुष हुए हैं जिन्होंने तप से ऊर्जा का संचय किया और लोक मंगल के उसका नियोजन किया, तो महापुरुष कहलाए। तो लोक मंगल के लिए ऊर्जा का नियोजन करना, यह है आराधना, और ऊर्जा को प्राप्त करना, संग्रह करना, ये है साधना। जीवन देवता की साधना, आराधना, इन शब्दों मात्र को भी जब एक आम आदमी सुनता है तो ऐसा लगता है कि अरे ये मेरा विषय नहीं है। उस आम आदमी तक संक्षेप में हम क्या ऐसा संदेश पहुंचा सकते हैं कि वो भी माने कि नहीं, सचमुच इस विषय में मुझे भी सोचना चाहिए? आम आदमी को आध्यात्मिक संस्कार ही नहीं मिले, वो भौतिकता में इतना लिप्त है और एक लंबे समय से एक ऐसा वातावरण बन गया है कि जीवन का लक्ष्य बन गया है धनोपार्जन, कमाना, खाना, ऐश करना और जैसे भी वो सफलता प्राप्त करना, इसलिए उसको डर लगता है। तो युग निर्माण योजना के अंतर्गत जो प्रज्ञा अभियान का क्रम चल रहा है, वो इसीलिए चल रहा है कि हम आदिवासी को बताएं कि अध्यात्म क्या है, धर्म क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है और साधना क्या है। हम अपने जीवन को ही देवता मान करके कैसे हम संपन्न समर्थ बन सकते हैं कि हमको किसी के हाथ में फैलाना पड़े, और हम स्वयं समर्थ बन करके अपना भी भला करें, स्वयं सुखी रहें और दूसरों का भी उपकार करें, उनको सुख प्रदान करें। जिस तरीके से आपने बात बताई, मुझे ये समझ में आता है कि निश्चित रूप से यह विषय किसी धार्मिक बेड़ियों में बंधा हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी यदि कोई इसे कहीं समेटने की कोशिश करे तो इसे हम मानव मात्र के प्रति, हम कैसे इसके प्रति सबको अवेयर कर सकते हैं? बहुत अच्छे ढंग से बता सकते हैं कि जो धर्म का स्वरूप है वो सांप्रदायिक हो गया है और परमात्मा सांप्रदायिक नहीं, उसने मनुष्य शरीर बनाया है। तो किसी हिंदू या किसी ब्राह्मण के शरीर में जो गुण हैं, जो विशेषताएं हैं, वही विशेषताएं, वही गुण दुनिया के किसी भी शरीर में है, चाहे वो गैर हिंदू हो, चाहे गैर हिंदुस्तान के बाहर का रहने वाला हो, तो सारे मूल रूप से प्रतिभा गुण परमात्मा द्वारा प्रदत्त सभी के अंदर है। तो जीवन देवता का अर्थ ये यदि समझाया जाए, समझा जाए कि हमें आंतरिक गुणों का विकास करना है और दूसरों को भी उसका लाभ पहुंचाना है, तो व्यक्ति साथ समझेगा। जीवन की इस गूढ़ परिभाषा को बड़े सरल ढंग से आपने हमें बताया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम सभी ने जाना कि जीवन का वास्तविक अर्थ क्या है और जीवन कैसे अपने आप में एक प्रत्यक्ष देवता है। जीवन की इस परिभाषा को एक आम आदमी भी अपने जीवन में यदि समझ ले और उस आधार पर अपना वैयक्तिक विकास करे, तो उसके अपने वैयक्तिक जीवन और उसके जो व्यावसायिक जीवन है, दोनों में उसको विशेष उपलब्धि हासिल हो सकती है। इस परिचर्चा के आधार पर हम इस चीज़ को समझें और अपनी महत्ता को खुद से जानें और खुद के जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करें।